ध्यान से। क्या मुझे वहाँ पे आके ये सब काम करना पड़ेगा? मैं चाहती हूँ कि राजकुमार के आने से पहले ये सब काम बिल्कुल ठीक तरह से हो जाए, समझी? माफ कीजिए। क्या किसी के पास राजकुमार के बारे में कोई सूचना? ओह, काश कि राजकुमार हो। चाय राजकुमारी। मुझे ये चाय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राजकुमार चाहिए आज के दिन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजकुमार राजा जी के साथ बात करने गए हुए हैं और कुछ जरूरी बात है। क्यों ना आप चाय पी के अपने आप को शांत करें? मैं शांत हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई जाकर ये पता करे कि आखिर चल क्या रहा है और उसे यहाँ लेकर के आए। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपकी देखरेख के लिए हैं। सब खराब हो गया। क्या मैं मदद करूं? यहाँ से? ओह, मेरे गुलाब के फूल, मेरा गुलदस्ता सब टूट गया। पिताजी! सुनो कैट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम क्या करोगी? हाँ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो जेन? जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो और उनसे ना मिल पा रहे हो तो? देखती हूँ, मैं उसे अच्छे अच्छे खत लिखूंगी और उसे चुपके वो खत भेजूंगी और खत के लिफाफे में एक गुलाब का फूल भेजूंगी। ओह कैथरीन, ये कितना अच्छा सुझाव है और कितना आशिकाना भी। मैं भी यही करूँगी। क्या तुम्हारा यह खत सही जगह तक पहुंच पाएगा जेन? ओह सिंड्रेला, हर बार की तरह तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। वो खत महल में पहुंच जाएगा। तो तुम्हारा मतलब है राजकुमार, तुम्हारी दिलचस्पी राजकुमार में है? हाँ, और उनकी दिलचस्पी भी सिर्फ मुझ में है। उनके दिल में जो कुछ भी है वो सिर्फ मुझे ही बताएंगे। और ये कितना प्यारा एहसास है। देर हो गई है। अब तुम ये मत कहना कि ये सारी चिट्ठियाँ राजकुमार के लिए हैं। बिल्कुल है। सिंड्रेला, देखो आज के आज ये महल में पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, पहुंच जाएंगे। ओह कैथरीन, तुमने मेरे पीठ पीछे राजकुमार को चिट्ठियाँ लिखी। सिंड्रेला, तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए लेटर पैड और पेन लेकर के आओ। अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जैसा आप कहें, बस कुछ पैसे चाहिए। आखिर ये राजकुमार चार्ल्स है कहाँ? मुझे उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। उसके बाद वो कुत्ता भौंका और मुड़ के भाग गया। ओह चार्ल्स, ये तुम हो? अरे नहीं, अभी इजाबेल की बकवास सुनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। एलेक्स, तुम ही संभालो इसे। एलेक्स, उसे रोको, मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाँ? रोको नहीं तो पूरा महल ये जान जाएगा कि तुम और राजकुमार दोस्त हो और तुम उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। तुम जानती हो? हाँ मुझे पता है। अब जाओ और उसे लेके आओ। हाँ जरूर। चार्ल्स रुको। हे राजकुमार चार्ल्स, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हें उतरना सीखना पड़ेगा एलेक्स। चार्ल्स, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। मुझे इंतजार पसंद नहीं। ओ नहीं, ऐसे मत जाओ। चार्ल्स, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? क्या उसे पता है मैं उसे कितना प्यार करती हूँ? मुझे हर हाल में उसका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। वो मुझसे भागना चाहता है। ठीक है, अगर ऐसे ही खेलना चाहता है तो यही सही, पर मैं हार नहीं मानूंगी। इजाबेल, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? इजाबेल, ये मजाक का वक्त नहीं है। इजाबेल, कहाँ हो तुम? जनाब, हाँ, इजाबेल ये खत यहाँ पर छोड़ कर गई हैं कुछ समय पहले ही। अच्छा, तो मुझे दिखाओ। इजाबेल, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? कितने प्यारे हैं ये। महाराज, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ है जेराल, बताओ हमें। क्या बात है? चार्ल्स के साथ कुछ हुआ? नहीं, चार्ल्स नहीं, मेरी बेटी इजाबेल। क्या हुआ इजाबेल को? इसे पढ़िए। वो यहाँ से भागने से पहले राजकुमार चार्ल्स के लिए लिख कर गई थी। ओ मेरे राजकुमार चार्ल्स, मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह से आपको देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि शायद आपके दिल को भी वही महसूस होता होगा। और फिर मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो रुकते ही नहीं।
पर मैं आपकी खुशी के लिए जिंदगी भर के लिए आपसे दूर होने की कोशिश करूंगी और आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करूंगी। बताओ चार्ल्स, तुम्हें क्या कहना है इस बारे में? क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जो इजाबेल को बुरा लगा हो? नहीं माँ, मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई। मेरी प्यारी इजाबेल, कहाँ गई तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसे बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने, वो बाहर की दुनिया में कैसे रह पाएगी? फिक्र मत करो जेराल, मैंने सैनिकों को राज्य में चारों तरफ भेज दिया है। वो जल्दी ही इजाबेल का पता लगा लेंगे, और क्योंकि वो भविष्य की राजकुमारी, इसलिए हम उन्हें ढूंढने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। महाराज अब बहुत ही दयालु हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम क्या कर रहे हो चार्ल्स? जल्दी करो, तुम्हें भी इजाबेल को ढूंढना चाहिए। हाँ ठीक है। ये बैग कितना भारी है, पता नहीं मैंने क्या क्या भर लिया है और अभी उठाया भी नहीं जा रहा है। महल में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और पिताजी भी बहुत परेशान होंगे। चार्ल्स मुझे बहुत याद कर रहा होगा। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, शायद इसलिए मुझ में ताकत नहीं है। हाँ हाँ, आहा, सेब। मैं एक सेब ले लेती हूँ, आप इसका पैसा मेरे पिताजी से ले लीजिएगा। मैं इजाबेल हूँ, ड्यूक जेराल की बेटी। आपका जो भी पैसा बनता है वो आपको दे देंगे। लेकिन मोहतरमा, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्या करूँ? चलो, काम हो गया। माफ करना, तुम्हें बहुत देर इंतजार करना पड़ा। घर चलते हैं, खाना बनाना है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, वो चोरी करके ले जा रहा है। मदद करो मेरी, कोई है? कोई रोको उसे, वो मेरा बैग लेके भाग रहा है। पकड़ो। मेरी मदद करो, वो मेरा बैग लेके भागा है। मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो पैच, तुम उसके पीछे जाओ। मेरे साथ आओ, हम उसका पीछा करते हैं। चलो। इजाबेल, इजाबेल। ओह, मैं इस गांव में इस पोशाक में नहीं जा सकता, लोग पहचान लेंगे मुझे। मैं ये कपड़े उधार ले रहा हूँ, वापस लौटा दूंगा। लगता है वो बचकर निकल गया। खैर, अब मैं और नहीं भाग सकती। अगर उसको बैग चाहिए तो उसके पास रहने दो, उसके लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? हाँ बताओ। क्या तुम मेरे लिए एक बग्घी का इंतजाम कर दोगी? मुझे अपने घर जाना है। बहुत देर हो गई है, इतनी रात को यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। पर मैं थक चुकी हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, पर क्या आप दोनों को कोई मदद चाहिए? ओह जी हाँ, देखिए इनका बैग चोरी हो गया है। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। यहाँ ऐसा होना आम बात है, आपको सावधान रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप किस्मत वाली हैं, चोर और भी बुरा कर सकता था आपके साथ। नहीं, चुप रहो। नहीं, उसे जाने दो। छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। नहीं, नहीं, रुक जाओ। छोड़ो हमें। मुझे लगता है वो कहीं और नहीं, झील के पास होगी। हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। बचाओ। दुष्ट इंसान। चुपचाप यहाँ बैठो और चिल्लाना बंद करो, समझी? कौन है वहाँ? हाँ, इसी ने मेरा बैग चुराया था। ये बच्चा चोर है। मैं इसी का सामान लेकर आया हूँ पिताजी, आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए? हाँ ये तुम क्या कह रहे हो बच्चे? क्या तुमने ही इसका बैग चुराया है, हैं? हाँ पिताजी, देखिए इसमें क्या क्या है, आइए। बहुत अच्छा काम किया बच्चे, ये जवाहरात हमारी किस्मत बदल देंगे। देखो, तुम्हें बैग चाहिए तो रख लो, लेकिन हमें जाने दो। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। चलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से चली जाओगी, हैं? मेरे पिताजी इस राज्य के बहुत बड़े आदमी हैं, पता है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने किसकी बेटी का अपहरण किया है?
मैं इजाबेल हूँ, ड्यूक जराल की बेटी, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ के राजकुमार की मंगेतर हूँ और जल्दी ही इस राज्य की महारानी भी बन जाऊंगी। आई समझ में बात? मुझे पकड़ के रखने की तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी, दुष्ट। मजाक अच्छा था। हमारे घर में एक असली राजकुमारी है। अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, महारानी को उनका ताज पहनाओ जल्दी से। हाँ पिताजी। ये लो, अब तुम हमारी महल की राजकुमारी बन सकती हो। और अब राजकुमारी जी इस फर्श को बिल्कुल नए की तरह चमका दीजिए। ये बिल्कुल बेकार की बात है, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगी, मुझसे उम्मीद भी मत रखो। याद रखो ये मेरा महल है, जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना। और सुनो तुम, अभी रसोई में जाओ और हमारे लिए खाने की तैयारी करो, समझी? जी हाँ, जैसा आप कहें। क्या तुम इस तरह का काम करोगी इनके लिए? हाँ, करना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी। ओह इजाबेल, तुम कहाँ हो इजाबेल? कहाँ चली गई तुम? क्या आपको लगता है इजाबेल कहीं और भी हो सकती है? नहीं, वो कहीं और नहीं हो सकती। उसका यहाँ मिलना मेरी आखिरी आस थी। अगर राजकुमार चार्ल्स ने हाँ कर दी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरी बेचारी बेटी। इजाबेल, इजाबेल, पैच, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये तो इजाबेल की पसंदीदा हैट है। तुम लोगों को पता है ना इजाबेल कहाँ है? मुझे वहां ले चलो जल्दी। अगर तुम लोग यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करना चाहते हो तो याद रखना कि मैं अपने पिता की तरह ही चाकू चला सकता हूँ। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। मैं तो बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम मुझे खाना बनाने वाली जैसी नहीं लग रही, बना कर दिखाओ। तुम्हें पता है मैं जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, तुम्हें पसंद आएगा। तुम मेरी माँ की तरह बात कर रही हो। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? स्वर्ग में है। ओह, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया था। ओह, मुझे माफ करना। अब मुझे पता चला तुम मुझे अपनी बातों में लाकर यहाँ से भाग निकलना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। मैंने भी अपनी माँ को खो दिया था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। दुख की बात है, इसीलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ध्यान से करो, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो। ऐसा करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बांध कर एक कोने में बिठा दूंगा, समझी तुम? मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे घर में कुछ भी कर सकती हो? पागल कहीं की। कि आजकल तुम्हें महल में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। शांत हो जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो बस घबरा गई है। अच्छा ठीक है, पर जल्दी करो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मैंने तो कोशिश की पर नहीं हो पाया। मैं ये सब घर पर रोज करती हूँ, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। और दूसरों के लिए अच्छा खाना बनाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, यकीन करो। क्या सच में? लेकिन जो पहले तुमने कहा, क्या वो सच है कि तुम राजकुमार से शादी करने जा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरा सच नहीं है। क्या कहा? तुम सच में कमाल हो। मैं भी तुम्हारे जैसे बनना चाहती हूँ। क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? क्योंकि सभी लड़कियों को राजकुमार के बारे में जानने की इच्छा होती है। और तुम तो जराल की बेटी हो, तुम जब चाहो राजकुमार से मिल सकती हो, है ना? दरअसल ये सच नहीं है। मैं तो चार्ल्स से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी दुनिया में तो जैसे मैं हूँ ही नहीं। वो मुझसे भागता फिरता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये सच है जिसे मुझे स्वीकारना पड़ेगा। ये सच नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। अगर तुम दिल से उसे प्यार करती हो तो आज नहीं तो कल जीत तुम्हारी होगी और वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम बहुत प्यारी हो, जबकि मैं ये जानती हूँ कि तुम भी उससे शादी करना चाहती हो। और अब मुझे याद आया कि मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। पिताजी, क्या आपको लगता है कि वो सचमुच राजकुमारी है? हाँ, अगर ऐसा है तो उसके बदले में हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, ये बात समझ लो तुम। और एक बार हमें पैसा मिल जाएगा तो फिर हम ये गांव छोड़कर कहीं चले जाएंगे और हम किसी अच्छी जगह पर रहेंगे और जिंदगी के मजे लेंगे। सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है।
हाँ, वक्त हो गया है और मुझे भूख लगी है। वाह, देखने में तो अच्छा है और यही उम्मीद करता हूँ कि स्वाद में भी अच्छा हो। पिताजी ये तो सचमुच स्वादिष्ट है। जल्दी मत करो बेटा। आपको जितना खाना है खाइए, सबके लिए बहुत सारा खाना है। एक बात कहूँ सिंड्रेला, तुम सचमुच मुझे अपनी माँ की याद दिलाती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे राजकुमारी जी, यहाँ आओ और खाना खाओ हमारे साथ। साथ में खाना खाने से अच्छा कुछ भी नहीं होता राजकुमारी। मैं कभी भी तुम जैसे इंसानों के साथ बैठकर नहीं खाऊंगी। कुछ तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, अभी या कुछ देर बाद। क्या वो महल में सब नहीं खाते? तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, कुछ देर में ही राजकुमार यहाँ आएंगे और मुझे यहाँ से बचाकर ले जाएंगे। तुम देखती रहना। इजाबेल, तुम ये खाओ, तुम्हें ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं खाना। उसे अकेला छोड़ दो। जैसा कि वो कह रही कि सिपाही उसे ढूंढने आ रहे होंगे, तो हम पैसे लेकर उसे छोड़ देंगे। वो महल में जाकर खाना खा लेगी। हाँ पिताजी, क्या हुआ बेटे? इधर ओह, आइए। राजकुमार चार्ल्स। क्या इजाबेल, कोई घर पर है? दरवाजा खोलो। ये पैच है, मुझे पता था वो आएगा। पैच, पैच। राजकुमार चार्ल्स, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। इजाबेल और मुझे, सिंड्रेला राजकुमार। दोनों उसके साथ हैं। जल्दी कीजिए पिताजी। वो हमारे करीब आ चुके हैं। कैसा दिखता है? ये बताना तो बहुत मुश्किल है, पर वो एक जवान लड़का है। उसने टोपी पहनी है। हाँ, वो सच में मेरे राजकुमार चार्ल्स हैं। वो मुझे बचाने के लिए आए हैं। मैंने कहा था ना कि वो जरूर आएंगे। बहुत चुप हो जाओ तुम लोग, एकदम चुप। चार्ल्स, मदद करो। वो मेरे लिए आया है। ये चार्ल्स है। ये मेरे सपनों का राजकुमार चार्ल्स नहीं है। ये लो। पिताजी, लड़कियों, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ, शुक्रिया। मैं बहुत उदास हूँ। मुझे लगा था कि मेरा राजकुमार चार्ल्स आएगा मुझे बचाने के लिए, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। और अब इसी उदासी के साथ मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम्हें चार्ल्स के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। ऐसी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। शुक्रिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो। शुक्रिया, बिल्कुल दिल पे लगा। चलो, आखिर में हमें रात का खाना तो अच्छा मिला। हमें उससे ज्यादा मिला पिताजी। हमने सच में एक राजकुमारी से मुलाकात की और उसका नाम था सिंड्रेला। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मैं भी नहीं। बताओ, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे माफ कर दीजिए। तुम पूरी रात गायब थी सिंड्रेला, और मैं पूरी रात अपनी स्टेशनरी का इंतजार करती रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ गई तो थी, पर वो क्या हुआ कि पर कुछ नहीं, मुझे मेरी स्टेशनरी चाहिए। मैं देना तो चाहती हूँ, पर जल्दी करो पैच, ये टोकरी सिंड्रेला को दे दो। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ? तुम कुछ कर सकती हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम लाई हो? इतना इंतजार कराया। माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। मुझे मेरा नाश्ता चाहिए, अभी के अभी। तुमसे तो कुछ नहीं होगा जेन। क्यों नहीं? मुझे पता है, तुम खत नहीं लिख सकती। तुम पर अपना ये मुंह कैसे बंद हो करो गया? पैच। कल तो मैंने ये पेपर्स गिरा दिए थे, फिर ये टोकरी कहाँ से आ गई?